श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, तंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों तरीकों से ईश्वर की भक्ति कर सकता है और अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है। पिछले वीडियो के आखिर में ही हमने आपको कहा था कि आने वाले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में हम बताएंगे कि तामसिक मार्ग क्यों जरूरी है और तामसिक मार्ग का महत्व क्या है। दोस्तों, तामसिक साधक प्याज, लहसुन, मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन इन सभी पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन इन पदार्थों का सेवन सात्विक साधनाओं में निषेधित है। दोस्तों, अगर आप अघोर पंथ का, कौल मार्ग का, शाक्त पंथ का अभ्यास करेंगे तो आपको अनेक तामसिक साधनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों में कोई भी मार्ग ना तो श्रेष्ठ है और ना ही कनिष्ठ। एक साधक ने हमेशा सभी साधना मार्गों को एक ही नजर से देखना चाहिए, क्योंकि सभी मार्ग भगवान तक ही जाते हैं तथा अध्यात्म में सभी मार्गों का अपना ही एक महत्व होता है। अगर किसी सात्विक या राजसिक साधक को तामसिक साधक या साधनाएं पसंद नहीं आती, फिर भी उनके साधना की और साधन मार्ग की निंदा नहीं करनी चाहिए। तामसिक मार्ग को गलत कहना अज्ञानता का लक्षण है। इस संसार के सुव्यवस्थित रूप से चलने के लिए तामसिक शक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक असुर था जिसका नाम रक्त बीज था। उसे मारने के लिए कोई भी देवी देवता सक्षम नहीं थे, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि यदि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी युद्ध भूमि पर गिरेगी तो उस रक्त से कई रक्त बीज उत्पन्न होंगे और शत्रुओं से लड़ेंगे। इनमें से प्रत्येक रक्त बीज शक्ति, रूप और हथियारों के मामले में भी एक दूसरे के समान होंगे। रक्त बीज दुराचारी था। उसने निष्पाप मनुष्यों पर अत्याचार किए थे, देवताओं को भी तंग किया था। देवराज इंद्र को पराजित करके उसने स्वर्ग जीत लिया था। तो निष्पाप लोगों को बचाने के लिए और देवताओं को पुनः उनका स्वर्ग वापस दिलाने के लिए माँ भगवती ने महाकाली का रूप धारण किया। उन्होंने राक्षसों का अंत करना शुरू किया और रक्त बीज पर प्रहार किए, लेकिन इससे रक्त बीज का खून नीचे गिरा और उससे अनेक रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। तब माँ महाकाली ने अपनी जिह्वा का आकार बढ़ाया। रक्त बीज का रक्त अब माता की जिह्वा पर ही गिरने लगा। राक्षसों की उत्पत्ति बंद होने से रक्त बीज की शक्ति समाप्त होने लगी। माता महाकाली ने रक्त बीज का वध कर दिया। माता महाकाली ने रक्त बीज के रक्त का पान किया था और अन्य राक्षसों को भी मार दिया था, लेकिन इस मारकाट से माता का क्रोध भी उच्च सीमा तक पहुंच गया था। उन्हें शांत करने के लिए महादेव माता के मार्ग में लेट गए। माता के चरण शिवजी के छाती पर पड़े। उस स्पर्श से माता शांत हो गई। दोस्तों, माता महाकाली का ये रूप तामसिक रूप था, लेकिन इस रूप की अत्यंत आवश्यकता आन पड़ी थी ताकि पृथ्वी पर खुशहाली बनी रहे। इसका मतलब ये है कि सृष्टि के संचालन हेतु तामसिकता भी अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर एक बात भी समझनी पड़ेगी कि रक्त बीज भी तामसिक था, लेकिन वह नकारात्मक था और उसका वध करने हेतु माता महाकाली ने भी तामसिक रूप लिया, लेकिन उनकी तामसिकता सकारात्मक थी। धर्म और निष्पाप मनुष्यों के रक्षण हेतु देवी देवताओं ने कई बार तामसिक अवतार लिए हैं, क्योंकि तामसिकता का उत्तर कई बार तामसिकता से ही देना पड़ता है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसके अलावा स्वयं महादेव ने वीरभद्र का अवतार प्रकट किया था और अहंकारी प्रजापति दक्ष के साथ अन्य कई देवताओं को भी मार दिया था तथा दक्ष यज्ञ ध्वस्त किया था। भगवान नारायण ने भी नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया था और अपने भक्त प्रहलाद को अभय प्रदान किया था। दोस्तों, ये सभी अवतार उग्र थे। क्रोध की उच्च सीमा तक ये अवतार पहुंच गए थे। क्रोध भी तमस का ही रूप है, लेकिन ये तमस आवश्यक था। तामसिक देवी देवताओं की भक्ति साधना सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों तरीकों से की जाती है। सामने से चली आ रही शक्ति अगर तामसिक है, बहुत शक्तिशाली है, सात्विक मार्ग से प्रयास करने पर भी हार नहीं मान रही, परेशान करती जा रही है,
नुकसान पहुंचा रही है, तब क्या करें? तब क्या उस तामसिक नकारात्मक शक्ति के सामने हार मान ले? कुछ लोग तो हार मान लेते हैं, किंतु कुछ साधक उस नकारात्मक तामसिकता से सकारात्मक तामसिक शक्तियों के जरिए लड़ते हैं और उसे हराते हैं। तामसिक मार्ग से किसी भी तामसिक नकारात्मकता को विशेष तरीके से हराया जा सकता है। अब एक भौतिक जगत का उदाहरण आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी हमला करते हैं, सैनिकों पर और आम लोगों पर भी गोलियां चलाते हैं। क्या सरकार इन आतंकवादियों को रोकने के लिए या उनका सफाया करने के लिए किसी सात्विक व्यक्ति को उनके सामने खड़ा करेंगे? बिल्कुल नहीं। नीच और क्रूर मानसिकता वाले आतंकियों को ढेर करने के लिए उनके सामने इंडियन आर्मी के जवान खड़े कर दिए जाएंगे, जो गोली मारेंगे आतंकियों के सिर में और उनको पहुंचाएंगे सीधा 72 हुरों के पास। देखिए दोस्तों, हत्या आतंकवादी भी करते हैं और आर्मी के जवान भी, लेकिन दोनों में फर्क है। इस फर्क को समझे। आतंकवादी नीच है, मारक है, तो आर्मी के जवान हमारी रक्षा करते हैं, वे तारक हैं। भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, कई बार जैसे को तैसा ही जवाब देना पड़ता है। कभी कभी निष्पाप सज्जन लोगों के रक्षण हेतु महायुद्ध भी करने पड़ते हैं। महाभारत के बारे में तो आप जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की, किंतु अहंकारी कौरव नहीं माने। महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया। ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ। पांडवों ने सभी कौरवों को खत्म किया, न जाने कितने ही रथी महारथियों की हत्या की, किंतु धर्म रक्षण के लिए वह जरूरी था। हत्याएं तो कौरवों ने भी की थी, परंतु हम पांडवों को अच्छा कहते हैं और कौरवों को बुरा। हत्या करना एक तामसिक कृत्य है, किंतु धर्म रक्षण हेतु अगर हत्या की जाए तो वह अधर्म नहीं होता। महाभारत या भगवत गीता पढ़िए और आप स्वयं ये समझे कि हम इस उदाहरण से क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे आर्मी के जवान हो या पुलिस वाले हो, धर्म की और निष्पाप लोगों की रक्षा हेतु दिन रात एक करते हैं। अगर ये लोग किसी गुंडे मवाली को मारते हैं तो इसे पाप कैसे कहेंगे? आप ही बताइए। अगर कोई गुंडा कानून को, पुलिस वालों को भी नहीं मानता, निष्पाप लोगों का खून कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो ऐसे गुंडे का एक तगड़ा इलाज होता है और वो है एनकाउंटर। ऐसे गुंडे का बंदोबस्त करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को चार्ज दिया जाता है। उसके बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। उस गुंडे को सीधा नरक के सफर पर भेज देते हैं। एनकाउंटर करना भी एक हत्या ही है, किंतु ये तामसिक कार्य भी अनिवार्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तामसिकता हमेशा बुरी नहीं होती, अपितु कई बार यही समय की मांग होती है। एक महत्वपूर्ण बात समझिए दोस्तों, कई बार भयंकर नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए तामसिक मार्ग या तामसिक साधनाओं का उपयोग आवश्यक बन जाता है। अगर सामने से किसी व्यक्ति ने आप पर मारण क्रिया का प्रयोग किया है, तो पहले तो आपने सात्विक मार्ग से उससे बचने का एक प्रयास तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर सात्विक मार्ग से सुधार नहीं हो रहा, तो तामसिक मार्ग ही एक महत्वपूर्ण और आखिरी रास्ता बन जाता है। मारण क्रिया को सात्विकता से भी काटा जा सकता है, किंतु उसके लिए आपके पास एक निपुण गुरु होने चाहिए और आपकी भक्ति पराकाष्ठा की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाना ही होगा और अमूमन तामसिक क्रिया का तोड़ तामसिक क्रिया से ही किया जाता है। इसीलिए आपको ये समझना ही होगा कि अध्यात्म का हर एक पहलू एक समान विशेष और जरूरी होता है। अगर कोई साधक तामसिक मार्ग से चल रहा है, वह प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी खाता है, तो वह बुरा है, ऐसा मानना गलत है, क्योंकि उसके कर्म भी कुछ मायने रखते ही है ना। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि सियाचिन में कभी कभी तापमान -50 से 60 डिग्री तक चला जाता है। बावजूद इसके भारतीय सेना के जवान वहां ड्यूटी करते हैं, तो ऐसे में शराब पीना उनके लिए फायदेमंद होता है और उस वातावरण में जीवित रहने के लिए मांस मच्छी का सेवन भी अनिवार्य बन जाता है।
उस तापमान में शराब उनके लिए दवाई का काम करती है, तो क्या हम उनको पापी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जिन तामसिक पदार्थों का सेवन वे करते हैं वह उनके लिए बेहद आवश्यक होते हैं। और हम आपको बता दें कि वे सिपाही भी अपने भगवान को मानते ही है ना। इतना ही नहीं, कुछ सिपाही तो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि वे तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं। इसीलिए हम उन्हें गलत नहीं बोल सकते। हमें उनके कर्म को देखना चाहिए। हमने ये समझना होगा कि -50 से 60 डिग्री में सिपाही दिन रात पहरा देते हैं, देश की सीमा का रक्षण करते हैं, तब जाके कहीं रात को हम लोग शांति से नींद की झपकियां लेते हैं। तात्पर्य ये है कि हमेशा खाने पीने पे मत जाओ, व्यक्ति के कर्म भी देखो। हमारी संस्कृति में कर्म को भी प्रधानता दी है। सात्विकता बहुत श्रेष्ठ है, किंतु सात्विकता के नियम हर तरफ लागू नहीं किए जा सकते। ये बात कुछ लोगों को कटु लगेगी, किंतु यही सत्य है। आपको और एक रियल लाइफ उदाहरण बताते हैं। अगर आप छोटे गांव से हैं, तो आप इस उदाहरण को अच्छे से समझ पाएंगे। गांव में जमींदार लोग होते हैं। कुछ जमींदार तो बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे मन से लोगों की मदद करते हैं, किंतु कुछ जमींदार ऐसे भी होते हैं जिन्होंने गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम की होती है। मदद करने के नाम पर किसानों से ज्यादा सूद वसूली करना, उन पर अत्याचार करना, मारपीट करना, जबरन उनकी जमीनें अपने नाम करवाना, ऐसे नीच काम अनेक जमींदारों ने किए हैं। हमने भी कुछ जमींदार देखे हैं जिन्होंने ऐसे ही नीच काम किए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। उनकी हवेली में मंदिर भी बनवाए गए हैं। दिखावे के लिए भगवान के नाम पर वे दान धर्म भी करते हैं, किंतु सिर्फ ये लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, दिखावे का दान धर्म करते हैं। इसीलिए इन लोगों को हम अच्छा व्यक्ति या पुण्यवान व्यक्ति मान सकते हैं? क्या इनके नीच कर्मों को हम अनदेखा करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके अवश्य बताइए, हमें इंतजार रहेगा। कभी कभी सिर्फ खान पान या रहन सहन को नहीं, कर्मों को अहमियत देनी पड़ती है। कुछ साल पहले एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी। वो कभी भी किसी मंदिर में नहीं गया, क्योंकि उसके पास समय नहीं रहता था। वो एक व्यापारी था, यूँ समझो कि वो एक नास्तिक था, लेकिन प्रतिदिन वो किसी न किसी की आर्थिक रूप से मदद करता था। कितने ही गरीब लड़के लड़कियों की उसने शादियां की थी। वो कितने ही बूढ़े बुजुर्गों के अस्पताल का खर्चा भी उठाता था। गांव के कुछ उत्सव आदि कार्यों में अन्नदान भी करता था। लेकिन ये व्यक्ति मांसाहारी था। हालांकि ये व्यक्ति शराब नहीं पीता था, लेकिन मांस मच्छी का सेवन करता था। तो क्या ऐसे व्यक्ति को मांसाहार करने के कारण पापी कहेंगे? उसके ये इतने सारे अच्छे कामों को क्या हम नजरअंदाज करेंगे? अगर आप इन दोनों व्यक्तियों का विचार करें तो कौन श्रेष्ठ है, जमींदार या ये व्यापारी? जमींदार शाकाहारी है लेकिन उसके कर्म बुरे हैं, और व्यापारी मांसाहारी है लेकिन वह जन कल्याण करता है। आपको दोनों में कौन श्रेष्ठ लगता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, कई बार किस मार्ग से जाना है इसका चुनाव समय की मांग और अपनी आवश्यकता अनुसार करना पड़ता है। अगर सामने से कोई सात्विक सिद्ध साधु शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा है तो उसके सामने एक ज्ञानी सिद्ध साधु ही खड़ा करना होगा। लेकिन अगर सामने से कोई योद्धा युद्ध की चुनौती दे रहा है या आपको मारने के लिए चला आ रहा है तो उसका मुकाबला करने के लिए आपने भी किसी खूंखार योद्धा को ही खड़ा करना चाहिए। यही समय की मांग होती है। अगर बात करें भगवान महादेव की तो उन्होंने कभी भी ये सात्विक, ये राजसिक, ये तामसिक ऐसा भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मनुष्यों को, दानवों को, राक्षसों को और देवों को भी समान रूप से प्रेम दिया है और अपने पास स्थान दिया है। एक भक्त ने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया तो भगवान शिव ने उसे भी स्वीकार किया था। शिव जी ने सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों मार्ग से चलने वाले साधकों की भक्ति स्वीकार की है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। इस वीडियो में हमने तामसिक मार्ग का महत्व बताया है। फिर चाहे वह
भौतिक हो या आध्यात्मिक, तामसिक मार्ग सृष्टि के संतुलन के लिए अनिवार्य है। अगर दिन आवश्यक है तो रात भी आवश्यक है। अगर शीतलता जरूरी है तो दाहकता भी जरूरी है। ये सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन तामसिक मार्ग महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप अपनी सात्विकता को छोड़कर तामसिकता को मत अपनाइए, क्योंकि सात्विकता की भी अपनी ही एक मजबूती होती है। सात्विक भक्ति से ही मुझे मेरे आराध्य ने बहुत कुछ प्रदान किया है, किंतु मैं एक तंत्र साधक भी हूँ। इसलिए मैं ये भले भांति जानता हूँ कि संतुलन हेतु सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों मार्ग आवश्यक है। हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद कुछ व्यूअर्स मेरी आलोचना करें, लेकिन इससे सत्य नहीं बदलेगा। और अगर आपको तंत्र साधनाओं की सच्चाई जाननी है तो घर में बैठकर सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर अपनी राय मत बनाइए। ग्राउंड जीरो पे जाइए, माँ कामाख्या देवी के यहाँ जाइए। ये मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूरी पर है। इसके अलावा आप बंगाल में जाइए। बंगाल में आपको कई जगहों पर तांत्रिक मिलेंगे। काशी में वहाँ पर जाइए जहाँ पर अघोरियों की अघोर साधनाएं चलती है। इसके अलावा आप महाराष्ट्र के कोकण भाग में जाइए। कोकण में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर घना जंगल है, बिजली नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं, लैंडलाइन फोन नहीं, वहाँ पर टीवी रेडियो नहीं चलता। लेकिन ऐसी जगहों पर माता महाकाली के मंदिर है जहाँ पर तामसिक मार्ग से तंत्र क्रियाएं की जाती है, पशु बलि भी दी जाती है, वशीकरण, उच्चाटन, मरण ये सभी क्रियाएं वहाँ पर की जाती है। वहाँ की कुछ क्रियाएं मैंने देखी है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं एक तंत्र साधक हूँ, इसलिए जानकारी प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसी जगहों पर भी मैं गया हूँ। और क्योंकि मैं एक गृहस्थ हूँ, इसलिए मैं इन चीजों के मामले में ज्यादा गहराई में नहीं जाता। लेकिन तंत्र साधक को इन चीजों की जानकारी होना अनिवार्य है, इसीलिए मैं इन चीजों की जानकारी रखता हूँ, तंत्र का अभ्यास करता हूँ। लेकिन मैं कभी किसी पर तंत्र क्रिया नहीं करता, क्योंकि मेरे महादेव बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ देते हैं। शिव भक्ति करते करते इतना समझ में आ गया है दोस्तों कि जो मेरा है वह मुझे मिल ही जाता है, और जो मेरा नहीं है उस पर मैं अपना हक नहीं जताता। अगर मुझ पर कोई संकट आता है तो मेरे शिव पार्वती मेरे लिए दौड़े चले आते हैं, और मुझे क्या चाहिए। अगर आप भी एक तंत्र साधक हैं तो तंत्र क्रिया करके किसी भी घटना चक्र में बदलाव लाने की कोशिश ना करें। कुछ चीजें भगवान पर ही छोड़ दीजिए और भक्ति में लीन हो जाइए। आपके लिए जो सही होगा वो आपको जरूर मिलेगा, ये विश्वास रखिए। दोस्तों, आप माने या ना माने, तामसिक मार्ग एक शक्तिशाली मार्ग है। जब प्रश्न जीवन मरण का हो या दूसरा कोई विकल्प नहीं हो तभी इस मार्ग पर चलिए, अन्यथा सात्विक मार्ग से, राजसिक मार्ग से भी अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। अनेक शक्तियाँ व सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि चाहे आपका मार्ग कोई भी हो, लेकिन दूसरों के भक्ति मार्ग की, साधना मार्ग की निंदा बिल्कुल भी ना करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव।